तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में अपडेट देते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ नए गवर्नमेंट वैकेंसी जो आई है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से। तो SAIL सेल से दोस्तों, ये एक महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। इसमें जो है राउरकेला स्टील प्लांट, इसमें जो वैकेंसी आई है माइनिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, IT, PNHS, जियोलॉजी, इन सभी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई है। तो दोस्तों, इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2023 है। इसका लास्ट डेट 11/1/2024 है। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को पूरा तक देखें। इस सेल में जो वैकेंसी आई है RSP राउरकेला स्टील प्लांट के लिए, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दोस्तों, ये चैनल में ऐसे ही अपडेट गवर्नमेंट जॉब के बारे में मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, सेल राउरकेला स्टील प्लांट में जो वैकेंसी आई है इसके बारे में अपडेट जानते हैं। तो दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जो राउरकेला उड़ीसा में है। इसमें जो वैकेंसी आई है इसका एडवर्टाइजमेंट 9/2023 और डेटेड जो है ये 14 दिसंबर 2023 को है। इसमें दोस्तों, जो वैकेंसी आई है ये आई है प्लांट राउरकेला स्टील प्लांट में डिफरेंट माइंस के लिए एट बोलानी, बरसुआ और काल्टा माइंस के लिए आई है। ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस OGOM के लिए आई है। तो इसमें जो है वैकेंसी, जो पहली वैकेंसी आई है AGM E5 लेवल के लिए आई है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए है। तो मैकेनिकल के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है और सिविल के लिए 1 है। SC के लिए जिसमें से 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है और अनरिजर्व के लिए 3 है। और PWBD एज पर आपको जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें दिख जाएगी। AGM E5 प्रोजेक्ट्स के लिए दोस्तों, इसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए है, जिसमें मैकेनिकल के लिए 2, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 और सिविल के लिए 2 वैकेंसी है। जिसमें से SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 3 है। टोटल जो है 5 वैकेंसी है AGM E5 प्रोजेक्ट्स के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है ये मैनेजर जो है E3 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए है। जिसमें से मैकेनिकल के लिए 3, इलेक्ट्रिकल के लिए 6 और सिविल के लिए 3 है। जिसमें से SC के लिए 2, ST के लिए 1, OBC के लिए 3 और अनरिजर्व के लिए 6 वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी है मैनेजर E3 मेटलर्जी के लिए, जिसमें से 2 वैकेंसी है, एक OBC के लिए और एक अनरिजर्व के लिए। मैनेजर मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स है, इसका E3 ग्रेड का वैकेंसी आई है, जिसमें से 2 वैकेंसी टोटल है, एक ST के लिए और एक अनरिजर्व के लिए। मैनेजर E3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें से एक जो है SC के लिए, एक OBC के लिए और एक अनरिजर्व के लिए। मैनेजर E3 माइंस के लिए दोस्तों, जो वैकेंसी आई है OGM के लिए दोस्तों, इसमें से 3 वैकेंसी है, एक OBC के लिए और 2 अनरिजर्व के लिए। टोटल 3 वैकेंसी आई है। मैनेजर E3 प्रोजेक्ट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए है, जिसमें से 2 मैकेनिकल के लिए, 1 इलेक्ट्रिकल के लिए और 2 सिविल के लिए। जिसमें से SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और अनरिजर्व के लिए 3 है। डिप्टी मैनेजर PNHS के लिए दोस्तों 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। और असिस्टेंट मैनेजर E1 जियोलॉजी के लिए फॉर OGM माइंस के लिए, ओडिशा ग्रुप ऑफ माइंस के लिए, इसमें से 1 वैकेंसी है, वो अनरिजर्व के लिए है। तो ये सभी वैकेंसी आई है दोस्तों। इसमें से क्या एक्सपीरियंस है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सभी देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं। AGM E5 पोस्ट के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज जो है वो 11 जनवरी 2024 को होना चाहिए। 41 ईयर, 11 जनवरी 2024 जो है ये कट ऑफ डेट है। इसी के आधार पर आपका डेट, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो है ये काउंट किया जाएगा। तो AGM E5 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए दोस्तों आपका BTech होना चाहिए, फुल टाइम होना चाहिए। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए। दूसरा दोस्तों, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है BTech जो है के बाद दोस्तों 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा दोस्तों, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन
या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जेवी और पीएसयू और गवर्नमेंट। जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ये आपका इसी सब में होना चाहिए, पीएसयू, गवर्नमेंट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या पीएसयू, जेवी और पीएसयू या गवर्नमेंट में होना चाहिए। जेवी मीन्स ज्वाइंट वेंचर। इसके लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये बीई बीटेक में 50% होना चाहिए फॉर एससी एसटी के लिए, 60% फॉर अनरिजर्व एंड ओबीसी के लिए। नेक्स्ट पोस्ट के लिए चलते हैं दोस्तों, एजीएम ई5 प्रोजेक्ट्स के लिए चलते हैं। इसमें जो वैकेंसी आई है ये इसका एज लिमिट दोस्तों 41 ईयर है और बी बीटेक फुल टाइम होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। इसके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आफ्टर बी बीटेक जो है दोस्तों 13 ईयर होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या एग्जीक्यूशन इन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जेवी और पीएसयू और गवर्नमेंट। बी बीटेक दोस्तों इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग होना चाहिए और 50% फॉर एससी होना चाहिए और 60% फॉर अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी हम लोग देखते हैं, मैनेजर ई3 मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल के लिए। इसके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल होना चाहिए एज ऑन 11 जनवरी 2024। इसके लिए बी बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल से होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आफ्टर बी बीटेक के बाद मिनिमम 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, माइनिंग सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्सपीरियंस होना चाहिए यह गवर्नमेंट या पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होना चाहिए। सेम दोस्तों बी बीटेक के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% फॉर एससी एसटी के लिए और 60% फॉर अनरिजर्व पोस्ट और ओबीसी के लिए। अगला जो वैकेंसी आई है मैनेजर मेटलर्जी के लिए आई है, ये ई3 ग्रेड के लिए है। इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर है। इसके लिए बी बीटेक इन मेटलर्जी में होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों एक्स्ट्रा बी बीटेक के साथ के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन में, इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन ब्लास्ट फर्नेस ऑपरेशन में, स्टील मेल्टिंग शॉप ऑपरेशन या क्वालिटी कंट्रोल इन स्टील इंडस्ट्री में चाहिए। ये जो एक्सपीरियंस है आपका इंडस्ट्री में होना चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जेवी ऑफ पीएसयू या गवर्नमेंट में होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये बी बीटेक में 60% फॉर अनरिजर्व पोस्ट या ओबीसी के लिए 60% होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी लेके चलते हैं, मैनेजर ई3 मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स। इसके लिए दोस्तों 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए ऑन 11 जनवरी 2024 को। इसके लिए आपका बी बीटेक जो है होना चाहिए मैकेनिकल मैक्रोट्रॉनिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एग्जीक्यूटिव कैडर में, इन स्टील इंडस्ट्री में होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होना चाहिए या माइनिंग सेक्टर में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, रेलवे में, पावर प्लांट में, एविएशन इंडस्ट्री में, शिपिंग इंडस्ट्री में, इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल मेंटेनेंस एंड आउट ऑफ सच एक्सपीरियंस कैंडिडेट मस्ट ऑफ हैंड ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन हाइड्रोलिक सिस्टम में होना चाहिए। उसके बारे में ट्रबल शूटिंग जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाले, मेंटेनेंस और रिपेयर में इंक्लूडिंग सर्वो एंड प्रोपोर्शनल हाइड्रोलिक सिस्टम। ये जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जेवी और पीएसयू और गवर्नमेंट में होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है ये 50% जो है एसटी के लिए होना चाहिए बी बीटेक में, साथ ही साथ 60% फॉर अनरिजर्व के लिए चाहिए। अब अगला वैकेंसी जो देखते हैं ये मैनेजर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, ई3 ग्रेड के लिए है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है ये 35 ईयर एज है। बी बीटेक इसमें कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होना चाहिए या एमसीए फुल टाइम फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर बी बीटेक या एमसीए के बाद 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में चाहिए। कैंडिडेट जो है मस्ट वर्क ASP नेट विथ C++, जावास्क्रिप्ट, CSS, पाइथन, PHP, DBA, Oracle, MS SQL, ABAP या SAP में होना चाहिए। IT सिक्योरिटी या रूटीन
routing and switching protocol and network devices with OEM certification like CCNA and CCNP। ये सभी में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस दोस्तों इंडस्ट्री में होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या जेपीओ, पीएसयू या गवर्नमेंट का होना चाहिए। बी बीटेक, इसके लिए दोस्तों मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? बी बीटेक या एमसीए होना चाहिए। इसमें से 50% मार्क्स जो है 50% फॉर पोस्ट रिजर्व फॉर एससी के लिए दोस्तों, और 60% फॉर अनरिजर्व पोस्ट एंड पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी। नेक्स्ट जो वैकेंसी लेकर आए हैं वो आई है मैनेजर माइंस के लिए, E3 के लिए। तो इसके लिए मैक्सिमम एज एज ऑन 11/1/2024 को 35 साल का होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोस्तों 11 जनवरी 2024 को ये काउंट किया जाएगा। इसके लिए बीटेक फुल टाइम होना चाहिए इन माइनिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों एटलीस्ट 7 साल का होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैटर आफ्टर बीटेक इन एनी मेटलीफेरस माइंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी या ज्वाइंट वेंचर ऑफ पीएसयू या गवर्नमेंट का। तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों एग्जीक्यूटिव करियर में 7 साल का होना चाहिए, कोई भी मेटलीफेरस माइंस में होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट में। जो तीसरा क्वालिफिकेशन है दोस्तों, मस्ट बी होल्डिंग फर्स्ट क्लास माइंस मैनेजर सर्टिफिकेट और कंपिटेंसी अंडर MMR 1961। तो इसके लिए दोस्तों फर्स्ट क्लास जो है ये DGMS से इशू हुआ होना चाहिए MMR 1961 के आधार पे। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन एग्रीगेट होना चाहिए बीटेक में 60% फॉर अनरिजर्व के लिए एंड ओबीसी के लिए दोस्तों। ये था दोस्तों मैनेजर माइंस के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। अगला देखते हैं दोस्तों मैनेजर प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों 35 साल का एज होना चाहिए। इसके लिए बीटेक इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल होना चाहिए, और 7 साल का एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन इन एनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजिंग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जेवी या पीएसयू या गवर्नमेंट में होना चाहिए। इसके लिए बीटेक दोस्तों 50% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स है, और एससी के लिए, और 60% फॉर अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर PNHS के लिए। ये E2 वैकेंसी, E2 के लिए वैकेंसी आई है। इसके लिए 32 ईयर्स का एज, 32 ईयर्स का एज मैक्सिमम एज लिमिट है। इसके लिए फुल टाइम मास्टर डिग्री होना चाहिए इन बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 4 ईयर्स का होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन 3 स्टार या एवर स्टार होटल इन एनी कॉर्पोरेट गवर्नमेंट PSU ऑन होटल या गेस्ट हाउस हैविंग नॉट लेस देन 50 रूम। इसके लिए मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होना चाहिए। 60% फॉर अनरिजर्व पोस्ट के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी आई है दोस्तों ये असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी के लिए दोस्तों आई है। इसके लिए दोस्तों मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है। इसके लिए मास्टर ऑफ साइंस MSc या मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी MSc टेक फुल टाइम होना चाहिए इन जियोलॉजी या अप्लाइड जियोलॉजी फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों 2 साल का होना चाहिए इन एग्जीक्यूटिव कैडर इन ओपन कास्ट मेटलीफेरस माइंस इन जियोलॉजी क्वालिटी कंट्रोल माइन प्लानिंग डिपार्टमेंट। इसके लिए MSc या MSc टेक होना चाहिए। 65% फॉर अनरिजर्व पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था डिटेल्स इन सभी के बारे में दोस्तों। तो एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोस्तों ये जो है 11 जनवरी 2024 के आधार पे ही ये काउंट किया जाएगा। कैंडिडेट अगर अप्लाई कर रहे हैं अदर PSU गवर्नमेंट्स तो कम से कम 2 साल जो है नेक्स्ट बिलो रैंक का ग्रेड पे या पे स्केल होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दोस्तों
ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, या सेल का एम्प्लॉय जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ग्यारह जनवरी 2024 तक जो है ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सभी फुलफिल होना चाहिए। आगे देखते हैं दोस्तों, एज रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन दोस्तों एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन या प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव के हिसाब से होगा। और SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन। EWS के लिए दोस्तों इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो है ये आपका इशू होना चाहिए 1/4/2023 से पहले। और अगर PWBD कैंडिडेट हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है ये आपको सबमिट करना है। एक्स सर्विसमैन के लिए दोस्तों मैक्सिमम एज जो है एज पर गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के हिसाब से होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इमॉल्वमेंट और बेनिफिट या सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा ये इसके बारे में जानते हैं। तो AGM माइंस E5 के लिए दोस्तों इसका पे स्केल जो है 1 लाख से लेकर 2,60,000 तक है, 3% एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे। E5 का ग्रेड स्केल ग्रेड मिलेगा दोस्तों। इसके लिए जो मिनिमम CTC है वो 29.8 लाख है पर एनम। PRP और अलाउंस जो है वो इसके बाद आपको मिलेगा। मैनेजर E3 के लिए दोस्तों 80,000 से लेकर 2,20,000 तक इस पे स्केल है। इसके लिए 3% जो है एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और ये E3 ग्रेड मिलेगा आपको। इसके लिए 24.4 लाख अप्रोक्सीमेटली जो है ये आपको CTC कॉस्ट टू द कंपनी मिलेगा और PRP और अलाउंसेस वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। डिप्टी मैनेजर E2 के लिए दोस्तों 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए का आपको पे स्केल मिलेगा 3% के एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे। इसके लिए जो CTC है 21.8 लाख पर एनम जो है अप्रोक्सीमेटली मिलेगा। PRP और अलाउंसेस जो है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। असिस्टेंट मैनेजर E1 के लिए दोस्तों 50,000 से लेके 1,60,000 रुपये तक मिलेगा आपको 3% के एनुअल इंक्रीमेंट के आधार पे। 1 साल का दोस्तों आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा या सर्विस या ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 साल के बाद दोस्तों आपका 60,000 से लेके 3% के आधार पे 1,80,000 रुपये तक आपको मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 16.4 लाख जो है पर एनम जो है आपका CTC बनता है इसमें। बाकी दोस्तों इसमें क्या क्या मिलेगा, बेसिक पे के साथ साथ इंडस्ट्रियल DA मिलेगा, परक्यूसिट अंडर कैफेटेरिया अप्रोच मिलेगा, अदर अलाउंसेस जो है PF ग्रेजुएटी और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर सेल्फ एंड फैमिली एज पर द कंपनी रूल के हिसाब से मिलेगा। इसके बाद दोस्तों HRA जो है, अगर आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं मिलेगा तो आपको HRA जो है पे किया जाएगा, पेमेंट HRA दिया जाएगा। तो सिलेक्शन दोस्तों इसका कैसे होगा, सिलेक्शन के लिए दोस्तों CBT टाइप जो है टेस्ट होगा और साथ ही साथ इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू और बोथ, ये CBT टाइप या इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू या दोनों हो सकता है। तो सेम सेल्विड जो है ये इंटीमेट किया जाएगा एडमिट कार्ड या कॉल लेटर में सब। तो CBT टाइप का क्वेश्चन दोस्तों ये 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 सेगमेंट के, 50 टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज में, 50 जो है एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे। इसमें से मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 50% फॉर OBC अनरिजर्व पोस्ट के लिए रहेगा, साथ ही साथ 40% फॉर SC/ST के लिए रहेगा। तो ये दोस्तों मेरिट के आधार पे दोस्तों 1:3 के आधार पे जो CBT में पास करेंगे उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन दोस्तों इंटरव्यू और CBT के आधार पे 80-20 का मेरिट लिस्ट हो। CBT और इंटरव्यू का दोस्तों 80-20 का रेशियो रहेगा, CBT का 80 और इंटरव्यू का 20% जो है ये वेटेज रहेगा। इसके आधार पे आपको दोस्तों फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा और फाइनल जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 50% फॉर अनरिजर्व पोस्ट के लिए और 40% फॉर SC/ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए है। आगे दोस्तों देखते हैं, टेस्ट सेंटर जो है ये आपको एडमिट कार्ड या हॉल टिकट में आपको मिल जाएगा। ये दोस्तों आपका वेबसाइट में आपका इसमें ये टेस्ट सेंटर जो है ये दिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी क्या है ये दोस्तों देखते हैं। एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फॉर फी जो है ये जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए दोस्तों 700 रुपीज़ है
और SC ST एक्स सर्विसमैन PWBD कैंडिडेट के लिए दोस्तों 200 रुपये है। बैंक चार्जेस दोस्तों एक्स्ट्रा आपको बियर करना है। मोड ऑफ पेमेंट दोस्तों आपका जो है ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, SB कलेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। 15/12/2023 से लेके 6 जनवरी 2024 11:45 तक आप इसमें कर सकते हैं। फी जो है आप बढ़िया से चेक करके भरिएगा। इसमें प्रोसीजर दिया हुआ ये आप देख सकते हैं, उसी के आधार पे कीजिएगा। तो इसमें प्रोसीजर क्या है पेमेंट करने का? तो सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन SBI में आपको जाना है। ऑनलाइन SBI में सबसे पहले जाना है, वहाँ पे आपको SB कलेक्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको उसके प्रोसीड का बटन होगा, उसमें क्लिक करना है। इसमें स्टेट या कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन में दोस्तों ओडिशा सेलेक्ट करना है। इसके बाद टाइप ऑफ कॉर्पोरेट या इंस्टीट्यूशन में दोस्तों इंडस्ट्री सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसमें इंटर या गो कर देना है। उसके बाद दोस्तों इंडस्ट्री नेम में दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिया हुआ है ड्रॉप डाउन मेनू में, वो आपको वहाँ क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों सेलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है। इसमें से देन सेलेक्ट सेल RSP रिक्रूटमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव 2023 फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू। इसके बाद दोस्तों आप में पोस्ट, इसमें जो है फील्ड, जो भी फील्ड है वो आपको फिल कर देना है। तो पोस्ट अप्लाइड फॉर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ETC जो है ये आपको भर देना है। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हैं वही आपको फिल करना है। इसके बाद दोस्तों इसको सबमिट कर देना है, कंफर्म कर देना, और इसके बाद पेमेंट स्क्रीन दिख जाएगा। पेमेंट जो है आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। पे करने के बाद दोस्तों आपका कंफर्मेशन रिसिप्ट आ जाएगा, उसको आपको फिल कर लेना है, प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म में आपको इंक्लूड कर देना है। बैंक चार्जेज या जो भी चार्जेज है वो आपको बियर करना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड दिया है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको इसमें कैसे अप्लाई करना है ये बताते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट है, मीन्स आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर्मेट ये आप जो है सेल का वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ जो इसका एडवर्टाइजमेंट है इस पर में दिया हुआ है। एप्लीकेशन में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव इन RSP अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2023, ये आपका कैपिटल लेटर में आपका जो इन्वेलप है इसमें आपको लिखना है। इसके साथ साथ दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ले जाना है, उसमें पेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है ये डेट ऑफ और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट का ये अटैच करना है। डेट ऑफ बर्थ का, BE BTech या बैचलर या मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो ओनली फॉर मैनेजर माइंस के लिए, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां आपको लगता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इन एडिशन दोस्तों आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफर, प्रमोशन ऑर्डर, पे स्लिप, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर या जॉब प्रोफाइल, ये सभी जो है आपको, रिलीज ऑर्डर, ये सभी जो है आपको ऐड करना है। NOC फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, ये आपको अगर PSU में काम करना है, ऑटोनोमस बॉडी या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में करना है तो NOC आपको लेगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ई रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी, ये आपको देना है। साथ ही साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जो है ये वोटर ID, आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी जो है ये आपको इसमें एप्लीकेशन के साथ साथ ये देना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन कैसे भेजना? एप्लीकेशन में दोस्तों एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये लिखना है किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं ये आपको लिखना है। अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 9/2023, ये दोस्तों ओनली पोस्ट या कोरियर से ही भेजना है, कोई अदर ऑनलाइन मोड में नहीं भेजना है। भेजना कहाँ है ये बता देते हैं। डिप्टी जनरल मैनेजर PLTA GNGA ब्लॉक E ग्राउंड फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग, राउरकेला स्टील प्लांट, राउरकेला 769011 उड़ीसा। तो इस पोस्टल एड्रेस पे दोस्तों आपको
सेंड करना है दोस्तों। कब तक भेजना है? 11 जनवरी 2024 से पहले आपको वहां पहुंच जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों ये देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, एप्लीकेशन डेट ऑफ डिपोजिशन एप्लीकेशन एंड प्रोसेसिंग फी जो है एसबी कलेक्ट से दोस्तों 15 दिसंबर 2023 से लेकर 6 जनवरी 2024 11:45 तक ही होगा पेमेंट। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये पोस्ट के थ्रू जो रिसीव होगा ये 15 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और क्लोजिंग डेट जो है एप्लीकेशन का पोस्ट या कोरियर के थ्रू 11 जनवरी 2024 है। इसके बाद दोस्तों ये जो है फॉर्म दिया हुआ है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, साथ ही साथ प्रिंट करके इसमें सभी चीज़ अटैच कर देना है। अटैच करके आपको एड्रेस पे भेज देना है। ये फॉर्म दोस्तों ये 3 पेज का फॉर्म है। इसके लिए दोस्तों हम एक अलग से वीडियो बना देंगे क्या कैसे भरना है। अभी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। सेल राउरकेला स्टील प्लांट में जो वैकेंसी आई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेटलर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनिंग, प्रोजेक्ट्स, PNHS, जियोलॉजी, इन सभी के लिए जो आज डिटेल्स हम लोग जाने। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए माइनिंग इंफॉर्मेशन, नए गवर्नमेंट वैकेंसी, नए जॉब अपडेट के बारे में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।